देख रहे हैं फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैंने अपने जीवन के 12 साल ट्रक के काम में गुजारा है और इन 12 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी है, मगर उन घटनाओं में से एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक का काम छोड़ना पड़ा। और उस घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उसके घर गया। तो चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, राजपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा क्योंकि मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूंगा क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। कितना बोलकर मैं अपने घर चला आया। अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहां से ट्रक लेकर मालिक के बताई जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा। घर का सारा सामान होने के कारण लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए, जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के साथ रात के 10 बजे के जैसा लग रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता 300 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा और ये 5 घंटे मैं अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल में मेरे खलासी की नाक की हड्डी और पैर टूट गई है और वे हॉस्पिटल में भर्ती है। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिख रहा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ी का आना जाना काफी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो इतना घना कोहरा था कि मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफी देर कुछ न खाने के कारण अब मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने ट्रक को साइड में रोका और घर से लाई खाने को खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं वापस ट्रक को भगाने लगा। ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी। मैं ट्रक चला ही रहा था कि मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि मुझे 1 घंटे पहले ही कोलकाता पहुंचा देगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को उसी रास्ते पर ले चला। मैंने देखा कि वह रास्ता दोनों तरफ से घने जंगल से भरा था। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ट्रक का टायर खड्डे में जाकर उछला। तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज आई, अरे ट्रक ध्यान से चला वरना पीछे सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आई तो आई कहां से, क्योंकि ट्रक में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट तक ट्रक चलाने के बाद अचानक मेरे नाक में बीड़ी जलने की खुशबू आई। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी है। रहते रहते बीड़ी की गंध इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ की खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस खिड़की को अपने हाथों से खोल रही हो। यह देखकर मैं काफी डर गया। अभी मेरा ध्यान खिड़की पर ही था कि तभी एक बार फिर से ट्रक का टायर खड्डे में जा गिरा। इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पीछे से गाल पर थप्पड़ जड़ दिया हो, और तभी पीछे से आवाज आई, कब से बोल रहा हूँ ट्रक ठीक से चला, समझ में नहीं आता। मैं समझ चुका था कि ये मेरा वहम नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मैंने जो देखा कि पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा है जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। यह देखकर मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है।
अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि तब भी मैंने रास्ते के साइड में एक आदमी को बैठा देखा। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन कहा, अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोक कर भागता हूँ। उस आदमी के पास चला जाऊंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को उस आदमी के बगल में रोका और ट्रक से कूदकर तुरंत उस आदमी के पास जा पहुंचा। तो मुझे इतना डरा हुआ देख के उस आदमी ने कहा, क्या हुआ साहब, आप इतना कांप क्यों रहे हो? मैंने तुरंत उस आदमी को सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल आप जो सारा सामान लाद कर जा रहे हैं ना, वह सारा सामान इसी आत्मा का है। क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके जा रहे हैं ना, उस घर में बूढ़ा बाप, बेटा और बहू रहा करते थे। न जाने क्यों बेटा और बाप में जमती नहीं थी। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू उस बूढ़े बाप को घर में अकेले छोड़कर चले गए, जिससे वह बूढ़ा बाप काफी सदमे में रहने लगा और आखिरकार अंत में उस बूढ़े बाप ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद उसका बेटा अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उसके सामान को नए घर में शिफ्ट करने की सोची और उसके लिए उसने आपके ट्रक को चुना। मैं उसकी बातें सुनकर काफी डर गया। इसके बाद जिसने मुझे ये बातें बताई वह अचानक ही गायब हो गया। मैं तुरंत भागकर हनुमान जी का नाम लेने लगा कि तभी मुझे एक बस्ती दिखी। मैं उस बस्ती में जाकर सुबह होने का इंतजार करने लगा और सुबह होते ही मैंने अपना ट्रक वहां से लेकर कोलकाता पहुंच गया। तो दोस्तों, कहानी यही तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ड्रामनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।